अस्सलाम वालेकुम, मैं इमदाद सुन रहा हूँ। इस्लामाबाद में बहुत बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान की मुलाकात हो रही है और ये मुलाकात मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर हो रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी की ख्वाहिश पर हो रही है और मौलाना साहब ने भी इनकार नहीं किया। अब आप समझ गए होंगे कितनी बड़ी डेवलपमेंट है कि मौलाना फजलुर रहमान और बिलावल भुट्टो, जिनके दरमियान सियासी इख्तलाफात ही नहीं थे, ज़ाती इख्तलाफात भी थे, यहाँ तक कि एक दूसरे को पसंद नहीं किया जा रहा था। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब समझते थे कि मौलाना साहब हमें डिक्टेट कर रहे हैं, वो हमें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, अपने एजेंडे के मुताबिक चलाना चाह रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते थे कि यार कल का बच्चा है, मुझे कहता है कि मौलाना साहब आपको मेरी बात समझ नहीं आई, जिसका उन्होंने गिला भी किया था आसिफ जरदारी साहब के साथ। तो अब ऐसे मौके पर जब इमरान खान साहब का सफ़ा उधर एक नहीं रहा, फट चुका हुआ है, इमरान खान मुश्तरका इजलास भी पार्लियामेंट का नहीं बुला पा रहे, इमरान खान की हुकूमत कौमी असम्बली में बिल पेश नहीं कर पा रही, उसके मुकाबले में अपोजिशन ना सिर्फ अपना बिल के लिए करारदाद पास करवा लेती है बल्कि बहुत ज़्यादा मार्जिन से पास करवाती है। फिर ऐसे मौके पर जब इत्तेहादी इमरान खान साहब को आंखें दिखाना शुरू कर दें, तारिक बशीर चीमा और वो मुत्तहदा कौम मूवमेंट के वसीम अख्तर और दीगर कायदीन जो हैं वो ये कहना शुरू कर दें कि हुकूमत हमसे मुशावरत ही नहीं करती, तो हम तो ऐसे किसी बिल का साथ नहीं देंगे, ऐसे किसी तरमीम का साथ नहीं देंगे जिसका हमें पता ही ना हो, जिस मशीन का, EVM का। तो ये बेसिकली मशीन तो बहाना है, ज़ाहिर है। असल चीज़ ये है कि वो जो इशारे का इंतज़ार था ना, चाहे वो लंदन में बैठे मियाँ नवाज शरीफ साहब को था, चाहे मौलाना फजलुर रहमान साहब को, या फिर तहरीक अदम एतमाद के उस वक्त मुखालफिन को, जो ये समझते थे, चाहे शायद खाकान अब्बासी, चाहे मरीम नवाज साहिबा, जो ये समझते थे कि इस्टेब्लिशमेंट की रज़ा खुशी, मर्ज़ी, शमूलियत या उसकी मिली भगत के बग़ैर तहरीक अदम एतमाद नहीं आ सकती। अब ख़बरें ये हैं इस्लामाबाद से कि वो लोग ज़्यादा मुतहरिक हैं तहरीक अदम एतमाद के लिए, अपने बड़ों को मनाने के लिए उधर से आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं। यानी नवाज शरीफ अभी आमादा शायद ना हो, क्योंकि शायद मैं इसलिए लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ कि इतनी बड़ी डेवलपमेंट जो हो रही है, चाहे बिलावल भुट्टो जरदारी की नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हो, चाहे इस्लामाबाद में मुस्लिम लीग नून के MNAs की खुर्शीद शाह साहब के साथ मिलकर तारिक बशीर चीमा और कामिल अली आगा से मुलाकात हो, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं इस्लामाबाद में। इससे पहले इस तरह की खुली डेवलपमेंट्स नहीं हो रही थी। उससे पहले मुस्लिम लीग नून इस तरह खुली ये जो नहीं बात कर रही थी तहरीक अदम एतमाद पर, बल्कि मेरे पास तो ये ख़बर है कि मुस्लिम लीग नून जो है वो अब उनके जो MNAs हैं, उनकी जो क़यादत है, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ साहब भी किसी हद तक, लेकिन उसके बाद वाली क़यादत जो है, चाहे हसन इकबाल हो चाहे दूसरे हों, वो ख्वाजा साद रफ़ीक तो पहले भी इन हाउस चेंज के कोई मुखालिफ शायद नहीं थे, तो वो सारे के सारे अब दलीलें दे रहे हैं कि तहरीक अदम एतमाद एक बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास, हमें बहुत ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल नहीं करना पड़ेगा। तो ऐसे में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के पास जा रहे हैं। आपको मेरा जुमला याद होगा, मैंने गुजारिश की थी जिस दिन खुर्शीद शाह साहब रिहा हुए थे, मैंने कहा था सियासत का बड़ा खिलाड़ी मैदान में आ गया हुआ है, क्योंकि शाहजी को मैं जानता हूँ और मैं इतना भी जानता हूँ कि शाहजी जो हैं, खुर्शीद शाह साहब, वो हैं तो पीपल्स पार्टी से, लेकिन वो जिस पार्टी के दरमियान जाते हैं उनकी पार्टी के सारे अरकान हो या कारकुन हो, उनके पास इकट्ठे हो जाते हैं। उनके अंदर एक फ़न है, सियासत में फ़न होता है ना, सियासत में एक हिकमत अमली होती है, आर्ट होता है, लोगों से मिलने जुलने का एक रवादारी होती है, तो उनके अंदर भरपूर है, कूट कूट के भरी हुई है। मुझे याद है कि हम एक बार जा रहे थे, गड़ी खुदा बख्श बरसी थी, भुट्टो शहीद की बरसी थी, तो जिस स्पेशल जहाज़ में हम कुछ सहाफ़ी भी थे, तो उसमें पीपल्स पार्टी के लीडर्स भी थे, उसमें उस वक्त वज़ीर मुमलिकत थे बिजली के, पानी और बिजली के, ये जो भी आजकल बाहर हैं, पाकिस्तान नहीं आ रहे, ये भी वैसे कमाल है, मतलब वजारत गई और फिर मुल्क से बाहर चले गए, हुकूमत गई। आबिद शेर अली, तो आबिद शेर अली भी थे उसमें। वो समा TV के मालिक जो हैं अलीम खान साहब, अब जो इमरान खान साहब से दूर है, खान साहब को वो पता लगेगा कि क्या हिसाब, क्या कितने भाव बिकती है जब अलीम खान साहब अपना दिखाएंगे ना, खान साहब से हिसाब बराबर करने पर आएंगे, अभी नहीं कर रहे। तो अलीम खान भी बैठे हुए थे, वो एक साथ बैठे हुए थे। तो बहरहाल हम लोग जब वहाँ उतरे एयरपोर्ट पर, तो वहाँ खुर्शीद शाह साहब जो हैं वो, वहाँ जो लोग आते हैं बाहर या बाय रोड किसी तरह, तो वो उनकी तवाज़ो, खातिर तवाज़ो, उनकी ज़ियाफ़तें उनके ज़िम्मे होती है, खाना पका, वो बहुत एक VIP किस्म का उनका अरेंजमेंट होता है। तो वहाँ पर उतरे तो आबिद शेर अली साहब को खुर्शीद शाह साहब ने पकड़ लिया कि आ जाएँ ज़रा, एयरपोर्ट के साथ ही खाना लगा हुआ था, तो यहाँ पर खाना आबिद शेर अली ने लगा, नहीं जी मुझे, मतलब आबिद शेर अली कतरा रहे थे कि यार मैंने इनके खिलाफ बातें कर रहा हूँ और इनके अंदर वो भी भुट्टो शहीद की बरसी के खाने में चला जाऊँ।
तो बहरहाल आबिद शेर अली साहब को वो ले गए, और आबिद शेर अली साहब को पता था खुर्शीद शाह साहब की वज़ादारी का, रवादारी का, इस्लामाबाद में उठते बैठते। लेकिन जब अंदर जाकर उन्होंने सारा इंतज़ाम देखे तो वो तो गर्विदा हो गए ना। उसके बाद बाहर जाकर खुर्शीद शाह साहब को जब गए तो खुर्शीद शाह साहब ने कहा, मुझे अच्छी तरह याद है कि बाहर तुमने वो कहना आबिद जो तुम कहते हो, यहाँ वो नहीं है, मतलब कि तुम यहाँ पर मेरे पास रुके हो और फिर बाहर जाकर तुम उसकी वज़ादारी करो, तुम अपनी सियासत पूरी करो। तो इस तरह के आदमी हैं खुर्शीद शाह साहब। तो वो जब रिहा हुए थे, रिहा होकर आए थे, तो मैंने कहा था कि जी बड़े खिलाड़ी मैदान में आ गए हैं जिनकी हर जमात में पजीराई है, जिनको हर जमात में इज्जत मिलती है। तो खुर्शीद शाह साहब ने रिहाई के बाद वो जो एक टूटा हुआ था सिलसिला पीडीएम का और पीपल्स पार्टी का, बाहर पार्लियामेंट के अंदर तो पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून बिल्कुल एक है, वहाँ पर उनका कोई फ़र्क नहीं है। इवन JUIF यानी मौलाना साहब के साहबजादे असद महमूद साहब, अक्सर मैं उनको असदुर्रहमान कहता हूँ, फजलुर रहमान और असदुर्रहमान के वो उसके काफ़िए के साथ, वज़न के साथ, बैर और वज़न के साथ, लेकिन असद महमूद है उनका नाम। तो वो असद महमूद साहब जो है वो भी वहाँ बैठे होते हैं, जो BNP के लोग और दूसरी जमातें, ANP का जो एक रुकन है होती साहब, वो सारे बैठे होते हैं। तो ये सारी जो है वो अपना पार्लियामेंट के अंदर तो इनका कोई नहीं है इख्तलाफ, और इसी कुव्वत ने हुकूमत को भागने पर मजबूर किया। कल वाला जो इजलास था, मुश्तरका इजलास, उसी ज़ाहिर अपोजिशन की कुव्वत थी ना। बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था, जो शहबाज शरीफ साहब के, बल्कि अपने उसमें उन्होंने जो इशाया दिया था एक रात पहले, यानी 10 को, तो उस 10 नवंबर को, उसमें उन्होंने ये बात की थी कि हमारे हुकूमरान जमात के इत्तेहादियों से भी राब्ते हैं। तो वो राब्ते बाद में साबित हुआ कि खुर्शीद शाह, अपना ख्वाजा साद रफ़ीक, शाहिदा अख्तर अली, तारिक बशीर चीमा और सेनेटर कामिल अली आगा से मुलाकातें भी उन्होंने कर ली। फिर खुर्शीद शाह से तारिक बशीर चीमा साहब ने मुलाकात की, जिसका मैंने कल जिक्र किया था कि वो मुलाकात सिर्फ मुबारकबाद के लिए नहीं थी। तो खैर, अब मैं आता हूँ मौलाना फजलुर रहमान साहब और बिलावल भुट्टो की मुलाकात पर। तो अब ये मुलाकात, खबर जो अखबार, मीडिया, TV, उसमें बज़ाहिर तो ये आता है ना, फ़ौरन ये आता है कि शायद पीपल्स पार्टी PDM में जाने के लिए, वापस जाने के लिए दरख्वास्त देने जा रही है। मेरी इतलात है दोनों तरफ से, PDM की तरफ से भी, यानी मौलाना साहब की तरफ से भी, और पीपल्स पार्टी की तरफ से भी, कि मुलाकात का एजेंडा ये नहीं है। मुलाकात का एजेंडा है, क्योंकि ये जो वक्त है, अब ये वक्त तहरीक बाहर चलाने का वक्त नहीं है। गो कि आज मौलाना साहब इस मुलाकात के बाद कराची रवाना हो जाएंगे, और कराची में उनका मुजाहरा है PDM का, महंगाई के ख़िलाफ़ जो उनकी तहरीक चली हुई है। आज कराची में, उसके बाद 17 को भी होना है और 20 को भी होना है, उसके बाद लाहौर में आना है। तो वो कराची का मुजाहरा, तो वहाँ जाना है। गो कि PDM बाहर तहरीक चला रही है, लेकिन नवाज शरीफ साहब अब बाहर तहरीक चलाने के हक़ में नहीं है। मियाँ साहब ने लॉन्ग मार्च रोक दिया था कि जी अभी लॉन्ग मार्च की डेट नहीं देनी। दिसंबर में तो मियाँ साहब खुद भी सोच रहे हैं ना कि मैं भी आ जाऊँ, लेकिन आएंगे कैसे? इमरान खान जब तक नहीं होंगे तब तक मियाँ साहब नहीं आएंगे। तो इस मुलाकात का एजेंडा PDM को मजबूत करना, पार्लियामेंट से बाहर नहीं है, पार्लियामेंट के अंदर PDM को मजबूत करना, जो ऑलरेडी है। अब मजबूत PDM है, उसने हुकूमत को शिकस्त पर शिकस्त दी है, तो अब इसको आगे कैसे लेकर जाया जाए? मौलाना फजलुर रहमान साहब तहरीक अदम एतमाद के हक़ में हो चुके हुए हैं। ये खबर है मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ से मेरे पास आई, यानी उनके सोर्सेज से। उनकी ये जो आज की मुलाकात है, खुर्शीद शाह साहब ने जो मुलाकात की थी, खुर्शीद शाह साहब ने उनके सामने चीज़ें रखी थी, वो फार्मूला जो उन्होंने रिहाई के बाद दोबारा रिपीट किया था, जिसका दोहराया था फार्मूला, जो पीपल्स पार्टी का PDM के बनने के आगाज़ पे था। अब क्योंकि हालात जो बन गए हैं, 2-3 दिनों से मैं मुसलसल ये गुजारिश कर रहा हूँ कि जो हालात बन गए हैं, हुकूमत को अगर पार्लियामेंट के कौमी असम्बली में और जॉइंट सेशन पर शिकस्त हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि जो तहरीक अदम एतमाद की दलील है वो मजबूत हो रही है। इसी वजह से मुस्लिम लीग नून के लोग अब तहरीक अदम एतमाद की दलील देते फिर रहे। माजी भी थोड़ा सा चले जाएँ, क्योंकि वो कहते हैं ना कि शिकस्त का कोई बाप नहीं होता, जीत के कई बाप होते हैं। वालिद साहब बाप। तो आपको याद होगा कि सेनेट के इंतखाबात हो रहे थे, तो मुस्लिम लीग नून मुखालिफ थी सेनेट के इंतखाबात में हिस्सा लेने की। उससे पहले ज़िमनी इंतखाबात होने थे, मुस्लिम लीग नून मुखालिफ थी। लेकिन जब ज़िमनी इंतखाबात में अपोजिशन को पूरे मुल्क में जीत मिली और सेनेट में अपोजिशन ने हराया हुकूमत को हफीज़ शेख वाली सीट पर, तो आपको मरीम नवाज साहिबा का ये मतलब फ़खराना, काबिल ज़ाहिर फ़ख्र तो बंदा कर सकता है ना हुकूमत को शिकस्त देकर, लेकिन उन्होंने उसको पूरा का पूरा अपना एक वो ओन किया कि जी मुस्लिम लीग नून का टिकट बिका है, तो जीत के कई बाब होते हैं। तो अब क्योंकि हुकूमत मुसलसल शिकस्त खा रही है पार्लियामेंट में, तो अब मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी से ज़्यादा तगड़ी होकर तहरीक अदम एतमाद की बात कर रही है। आपको बिलावल भुट्टो जरदारी का एक जुमला मैं याद कर रहा हूँ कि बिलावल ने कहा था जो अपने इशाइये में, कि अब मैं अपने इत्तेहादियों को नहीं कहूँगा
क्योंकि उससे शहीद से पहले तक वो मुलतवी हो चुका हुआ था ना इजलास। अब मैं मुश्तरका इजलास जो कल होना था, अब मैं अपने इत्तेहादियों को तहरीक अदम एतमाद के लिए नहीं कहूँगा, मैं अपने मौक़िफ़ पर कायम हूँ। इसका मतलब ये है कि अब ये खुद कहेंगे, मैं नहीं कहूँगा, और वही हो रहा है। तो आज की जो मुलाकात है मौलाना साहब के साथ, इस मुलाकात में पीडीएम को इन हाउस मजबूत करने पर जोर दिया जाएगा कि पीडीएम चाहे पीपल्स पार्टी उसमें शामिल हो चाहे ना हो, तरीका एक ही है कि तहरीक अदम एतमाद। तो मौलाना साहब उस पर राज़ी हैं। और मौलाना साहब का जो एतराज़ था, जो बलूचिस्तान में भी उन्होंने उठाया था, बलूचिस्तान में उन्होंने साथ देने पर आमादा थे, लेकिन मौलाना साहब का ये था कि ड्राइविंग सीट पर अपोजिशन का कोई बंदा हो। आज मौलाना साहब का जब बिलावल भुट्टो जरदारी और वो बैठे हुए हैं, तो उससे पहले मौलाना साहब ने अपने जो टॉकिंग पॉइंट्स बनाए हैं, उसमें ये चीज़ थी जो खुर्शीद शाह साहब के साथ मुलाकात के बाद आमादगी हुई थी मौलाना साहब की, कि इस पर बात हो सकती है, आगे इसको देखा जा सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट कितनी की न्यूट्रल हो चुकी हुई है। वो जो इशारे वाली मैं बात कर रहा हूँ ना, कि वो इशारा लाजमी नहीं है कि इनको कहें कि जी आए हम आपका हाथ पकड़ के आपको तहरीक अदम एतमाद कामयाब करवाते हैं, ये नहीं बात इशारे की। इशारे की बात ये होती है कि जो सेनेट में हुआ था 2 बार, एक सेनेट चेयरमैन के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद, खड़े हुए 64 निकले 50, ये वाला मुस्लिम लीग नून का बड़ा मजबूत दलील था। लेकिन इस दलील का मतलब ये नहीं था कि आप तहरीक अदम एतमाद या इलेक्शनों में जाएं ही ना। ज़ाहिर है जमहूरी फोरम में आपने इस्तेमाल करने, शिकस्त और जीत तो होती रहती है, वो एक अलग मामला है। वो जैसे क्रिकेट में होती है, कल हुई ना पाकिस्तान को, तो होती रहती है। तो वो अपना इशारे का मतलब ये नहीं है। इशारे का मतलब ये कि हालात कहाँ जा रहे हैं। क्या आपको लग रहा है कि आज भी इस्टेब्लिशमेंट, कमर जावेद बाजवा साहब, वो जो फैज़ हमीद साहब, उसी तरह मोटे के साथ मोटा लगा कर इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए कि नहीं हुए? अगर खड़े होते तो फिर इमरान खान साहब मुश्तरका इजलास से तो ना दौड़ते। तो ये वाले दलाइल जो थे वो मौलाना साहब के सामने गए हैं। मौलाना साहब अब जो तहरीक अदम एतमाद का मामला है उस पर बिल्कुल इनकारी हूँ ना, वो कांटा नहीं फेरेंगे। अब मौलाना साहब, जो मेरे सोर्सेज कह रहे हैं कि मौलाना साहब ये कह रहे हैं कि ड्राइविंग सीट पर अपोजिशन हो, ये ना हो कि हम फिर दोबारा इस चक्कर में कि जी हुकूमत में आ जाएंगे और फिर बदनामी हमें गले पड़ेगी, इस चक्कर में उधर शाह महमूद कुरैशी टाइप किसी बंदे को बिठा दें। शाह महमूद कुरैशी साहब भी नहीं थे इमरान खान साहब के दौरान में, लेकिन खैर उनके यहाँ फौतगी हो गई थी, तो उसी वजह से उनके मुतल्लिक भी कहानियाँ बन रही हैं। तो ड्राइविंग सीट अपने पास रखी जाए। पीपल्स पार्टी जो सेनेट में तहरीक अदम एतमाद लाने से कतरा रही थी, वो सेनेट में तहरीक अदम एतमाद का आगाज़ करी। जो कहती थी कि पंजाब से आगाज़ करें, वो सेनेट, वो कहते चले आए सेनेट से कर लेते हैं, बिस्मिल्लाह करें, आगे बढ़े तो सही, पता चल जाएगा सेनेट में तहरीक अदम एतमाद के बाद। तो आज की जो मुलाकात है, उस मुलाकात में सारी चीज़ें जो हैं वो होंगी इन हाउस। पार्लियामेंट के बाहर अब लग रहा है, जो मियाँ नवाज शरीफ साहब को भी लग रहा है, जिसकी वजह से मियाँ नवाज शरीफ साहब ने अपना लाहौर का जलसा और लॉन्ग मार्च की डेट देने से इनकार कर दिया था कि अभी नहीं, अभी ये वाले कर ले, उसके बाद करेंगे। 15 को पीडीएम का वर्चुअल इजलास है, उसमें सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी कि क्या होने जा रहा है। और आज की मुलाकात का मौलाना साहब बता देंगे इजलास में कि जी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब क्या लेने आए थे, क्या देने आए थे, क्या पेशकश थी। तो अब इमरान खान साहब हुकूमत के ख़िलाफ़ वो जो मार्च में होना था, 3 मार्च के इजलास के बाद तहरीक अदम एतमाद, वो अब होती नज़र आ रही है। और अगर अब ये मरहला तेज़ होगा तो फिर नवाज शरीफ साहब वो दिसंबर में जो सोच कर बैठे हुए थे, क्योंकि अब ये बात कोई ज़्यादा लंबी नहीं खींची जाएगी। पहले भी अपोजिशन जो है ना वो इंतज़ार करके 3 मार्च के बाद कोई फौरी तहरीक अदम एतमाद ना लाकर गलती कर बैठी, तो अब वो गलती नहीं होगी। तो ये मुलाकात जो है बिलावल भुट्टो जरदारी की, जिसमें ज़ाहिर खुर्शीद शाह भी हैं, दूसरे लोग भी शामिल हैं, तो ये मुलाकात इंतहाई अहम है। और ये सारी की सारी मुलाकात है कि भाई लोगों को मज़ीद इस महंगाई से, हुकूमत की इस जो नाकाम पॉलिसियाँ हैं, मईशत की तबाही है, उससे बचाने और लोगों को सड़कों पर तकलीफ़ देने के बजाय इन हाउस तब्दीली कर लाकर फार्मूला वही होगा। अगर इस पर फाइनल हो जाता है तो फार्मूला वही होगा कि एक हुकूमत अपनी बनाए, अपोजिशन अपनी हुकूमत बनाए, जितनी भी कम अज़ कम तरामीम जो है कम अज़ कम वक्त में इलेक्शन इस्लाहात हो सकती हैं वो करें, और फिर असम्बलियाँ तोड़कर फौरी इंतखाबात कराएं, यानी चंद माह के अंदर अंदर। तो अगर ये मामला बन जाता है तो दिनों में, हफ्तों में नहीं, दिनों में बहुत सी डेवलपमेंट होती नज़र आएंगी। अपोजिशन ने अभी तक अपने अरकान को कहा हुआ है कि कोई इस्लामाबाद से बाहर ना जाए। लीडरशिप जा रही है, दूसरे दूर दराज इलाकों के लिए अरकान को मना किया गया है कि कोई इस्लामाबाद से बाहर ना जाए, क्योंकि डेवलपमेंट्स बहुत तेज़ी के साथ हो रही हैं। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।